I was actually taught to greet people with a happy Christmas rather than a Merry Christmas because the birth of Jesus brought happiness to the mankind. Our Savior was born to set us free from the darkness. Indeed, Christmas is the most wonderful time of the year. Therefore, here come the primary students to display the love of God through a skit under the theme, Redeem yourself now or never. Now skit by primary students. मुझे वास्तव में लोगों को मैरी क्रिसमस के बजाय हैप्पी क्रिसमस के साथ बधाई देना सिखाया गया था, क्योंकि यीशु का जन्म मानव जाति के लिए खुशी लाई। हमारे उद्धारकर्ता का जन्म हमें अंधकार से मुक्त करने के लिए हुआ था। दरअसल क्रिसमस साल का सबसे शानदार समय होता है, इसलिए प्राथमिक छात्र के नाटक के माध्यम से हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करेंगे, जिसका विषय है अभी या कभी नहीं। अब प्राथमिक छात्रों द्वारा स्किट। आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक लड़के के जीवन में घटी हुई घटना के बारे में। ईश्वर जिसने मनुष्य को बनाया, एक दिन वह अपने फरिश्तों को बुलाता है और अपनी रचना की स्थिति की जांच करता है। एक एक कर फरिश्ते अपनी बात कहने लगते हैं। मेरे द्वारा मनुष्य को रक्षा करने के लिए भेजे गए प्यारे स्वर्गदूतों, आइए। हे प्रभु, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। दुनियादारी के बातों में सूरज किस तरह से फंसा हुआ था। हे प्रभु, आपने जिस सूरज को मेरे हाथों में दिया था, उसके गलत बातों को मैं साथ में रख कर धीरे धीरे बदल दिया। इस तरह मैंने आपके दिए हुए आदेश को पूरा किया। हे परमेश्वर, आपने जो संचित को मेरे हाथों में दिया था, उसको मैं धीरज की बातों में ले जाकर सीख दिला रहा हूँ। आपके दिए गए आदेश को मैंने पूरा किया। तुम्हारे हाथ में दिए गए आदित्य की क्या स्थिति है? आदित्य किसी और पाप में गिरता तो उसे बचा सकता था, लेकिन जिस पाप के बंधन में वो फंसा है वो बहुत ही खतरनाक है प्रभु। ऐसा कौन सा पाप है जिसमें खतरा बहुत ज्यादा है? प्रभु, वो पाप सोशल नेटवर्किंग है। अगर आदित्य अन्य पाप में गिरता या तो कम होता, नहीं तो उसी में बना रहता, लेकिन इसमें प्रतिदिन दुनियादारी की बातें और ऐसी बातें जो एक नशे सी है, जो बढ़ती रहती है। इसके कारण मैं आदित्य को बचा नहीं पा रहा हूँ। आपके हाथ में दिए गए मेरे बच्चों को दुनिया के पापों से बचाएं। मैंने आपके हाथों में सौंप दिया है और यह आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है प्रभु। स्वर्गदूत आदित्य के साथ रहा और उसने उसे पाप से दूर रहने में मदद करने की कोशिश की। आदित्य अपने दोस्त अनमोल और ईशांत से मिलता है। हे अनमोल, पहले तो क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते थे, खेलते खेलते बोर हो गए। अभी पबजी खेलते हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा यार, और ऊपर से तुम लोग भी कनेक्ट नहीं हो रहे हो। दिमाग खराब हो रहा है यार। नहीं आदित्य, हम लोग सब कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा छोड़ो ना यार, तुमको मालूम है आजकल फ्री फायर बहुत चल रहा है, चलो उसको खेलते हैं। अरे और कोई गेम है तो अपडेट करना है ना यार। चलो अभी क्लास चलते हैं। तुम लोग जाओ यार, मैं थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ। सभी क्लास अटेंड करने जाते हैं, लेकिन आदित्य क्लास में जाने के बजाय बाहर घूमने निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके दोस्त उर्जित से हो जाती है। हेलो आदित्य, कैसे हो? इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? क्या बताएं यार, आजकल तो क्लास में बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है, और ऊपर से अच्छे गेम कहाँ आते हैं आजकल। तुमको कोई अच्छा गेम पता है तो बताओगे?
अरे आदित्य, क्या तुम इस गेम के बारे में सुने हो? उसका नाम है रेड जोन। ये कोई मामूली सा गेम नहीं है आदित्य, बहुत ही चैलेंजिंग गेम है। इसे साधारण तरीका से हम डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अलग वेबसाइट है। मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उसका दोस्त उस खेल के बारे में पूरी जानकारी बताता है और आदित्य जैसे जैसे उत्साहित होता है उसमें अधिक से अधिक शामिल होने लगता है। ये अभी जो गेम बताया ना, ऐसा इंटरेस्टिंग गेम्स हमको खेलना है। ये गेम कहाँ मिलता है, अब हमको बताओगे? हमको भी खेलना है ये गेम। अब आदित्य खेल पर पागल हो गए हैं। एक दिन उसने घर पर अकेले रहने और गेम खेलने की योजना बनाई। यस, ये तो डाउनलोड हो गया। अब अगला क्या करना है? आदित्य, सेल्फी लेके अपना फोटो अपलोड करो। क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं होगा हमसे। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा सारा रहस्य दुनिया को बता देंगे। क्या? मेरा सीक्रेट सब बाहर आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा? हाँ आदित्य, इसी में तुम्हारी भलाई है। तुम शुरू कर चुके हो और तुम्हें ही खत्म करना होगा। अब इतना दूर तो आ ही गए हैं, चलो अब जितना भी टास्क है उसको पूरा कर ही लेते हैं। बहुत खूब आदित्य, बहुत खूब। अब सिर्फ एक आखिरी चैलेंज है और इसके बाद तुम इस गेम को जीत जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपने हाथ को काटना होगा। क्या? हाथ को काटना है? अब ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ये नहीं होगा हमसे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे इस तस्वीर को तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे परिवार वालों को दिखा दूंगा। नहीं आदित्य, नहीं, मत करो ऐसा। क्या? अच्छा ठीक 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 है, मैं अपने हाथ को काटता हूँ। मैं कहाँ हूँ? ये क्या जगह है? क्या मैं सच में मर गया? तुम मर गए हो आदित्य, तुम्हारी आत्मा परलोक में है। क्या? सच में मैं परलोक में हूँ? तो इसका मतलब है कि मैं स्वर्ग जा सकता हूँ ना? नहीं आदित्य, अफसोस की बात तो यह है कि तुम स्वर्ग नहीं अपितु नर्क जाओगे। क्या? क्या? नहीं, मैं नरक नहीं जाऊंगा। मैंने ऐसे क्या गुनाह किया है कि मुझे नरक जाना पड़ेगा? आदित्य, तुम ऐसे पाप में गिरे हुए थे कि जिसमें से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता था, और वो जिसमें तुम बढ़ते गए और एक गेम के द्वारा तुम्हारी मौत हो गई। तो इसका मतलब आप मेरे साथ ही थे? इसको मैं कैसे नहीं देख पाया? हाँ आदित्य, जब भी तुम पाप में गिर रहे थे मैं तुम्हें चेतावनी देता था। उस दिन भी जब तुम पबजी खेलते समय अपने दोस्तों से बात कर रहे थे, मैंने ही नेटवर्क की समस्या लाई थी। फिर भी मैं तुम्हें रोक नहीं पाया। मेरे प्रभु मुझे तुम्हारे लिए भेजे ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। प्रभु मेरे लिए इतना कुछ किया? ये मेरी गलती है। क्या आप मुझे बचा नहीं सकते? नहीं आदित्य, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ करो। चलो आदित्य, अब तुम खत्म हो गए हो। चलो, कहीं नहीं जा सकते, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। चलो। नहीं, छोड़ो छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ो छोड़ो। शैतान आदित्य को खींचता है और दया के बिना उसे नरक में घसीटता है। नहीं, छोड़ो छोड़ो, मेरे हाथ को
छोड़ो, नहीं। मैं अपने सभी दोस्तों और माता पिता से अनुरोध करती हूँ कि वो मेरे बातों को ध्यान से सुने। जैसा कि आपने देखा कि कैसे सोशल नेटवर्किंग या गेम खेलने की लत आपके या आपके बच्चों के जीवन को तबाह कर सकती है। आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु लगभग 68% युवक और करीबन 70% बच्चे जो कि 18 वर्ष से भी कम आयु के हैं, सोशल नेटवर्किंग का शिकार हैं। वर्ष 2019 के डेटा के अनुसार जो लोग 4 घंटे प्रतिदिन वीडियो गेम खेलते हैं या इंटरनेट को यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर उदास रहते हैं और आत्महत्या जैसा घिनौना पाप करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा कि उन्हें रात में नींद लगना भी बंद हो जाता है और उनका सारा रुझान या आदत सिर्फ और सिर्फ सोशल नेटवर्किंग ही बनकर रह जाती है। 76% माता पिता से पूछताछ से पता चला कि उनके बच्चों में तनाव और निराशा इस गेम के कारण आ गई है। मोबाइल के साथ कंटिन्यू बैठे रहने के कारण उनका शरीर भी मोटापाग्रस्त हो गया है और उन्हें ओबेसिटी या डायबिटीज जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। इसलिए यह हम माता पिता की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपना कीमती समय दें और जब भी बच्चे मोबाइल मांग रहे हों पढ़ने या किसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो हम उनके साथ बने रहें अथवा उनका निरीक्षण करते रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक की नहीं अपितु हम माता पिता और हम शिक्षकों की एक बड़ी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। Wow, kids, we are flabbergasted. Thank you for your phenomenal display.